अल्लाह भी अपने हबीब को पुकारता है, नाम लेके नहीं, नाम लेके नहीं, नाम लेके नहीं। पूरे कुरान में देख लो, कहीं अल्लाह ने अपने महबूब के जाती नाम को लेकर नहीं पुकारा। बाकी अंबिया किराम का तो नाम लिया। तो हमें ये देखना है कि रब की सुन्नत क्या है, सबकी क्या है, इस पर ध्यान मत दो। रब की क्या है, हम सबकी नहीं मानते, रब की मानते। रब ने पुकारा अपने महबूब को तो कहा या अय्युहल मुज़म्मिल। रब ने पुकारा तो कहा या अय्युहल मुद्दस्सिर। रब ने याद किया तो फरमाया ताहा। रब ने याद किया तो फरमाया यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन। रब ने पुकारा, याद किया तो नूर कहा, बुरहानु बिर रब्बिकुम कहा। रब ने पुकारा तो इस अंदाज से या अय्युहन नबियो इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन। ऐ नबी, मुबश्शिर कहा अल्लाह ने, शाहिद कहा अल्लाह ने, दाई इलल्लाह कहा अल्लाह ने, सिराज मुनीर कहा अल्लाह ने। अपने महबूब का जाती नाम लेकर खुदा ने नहीं पुकारा। मैं खास मुद्दे की तरफ तवज्जो दे आपकी चाहता हूँ, इस पर ध्यान दें ताकि दूसरों को मौका न मिले। हमने एक चीज शुरू की, उसका रिएक्शन देखो, एक्शन का रिएक्शन होता है। सोशल मीडिया में ये भी है, आपने हमने सबने कहना शुरू किया, ये हमारा एक्शन, इसका रिएक्शन क्या हुआ? लोगों को मौका मिल गया, वो अपने देवी देवताओं के साथ इस लफ्ज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जुमले का। तो ये मौका हम ना देना, ये खिलाफे अदब है। अब एक तरफ हुजूर का नाम, दूसरी तरफ काल महाकाल। ये क्या हो रहा है? हमारे उलमा को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि हमें ऐसी चीजों से अपने को बचाना चाहिए और अपनी कौम को बचाना चाहिए जिसमें बेअदबी का पहलू है। हजरात, ये इश्क नहीं है, ये मोहब्बत नहीं है, ये सिर्फ दावा है। काम वो करो जिसमें जिंदगी हो, जिसकी उम्र हो। हजरात गिरामी, थोड़े से वक्त के लिए हम महजूज होते हैं, दिल बहला लेते हैं, मगर आज हमारी हैसियत, मैं कटहल बाड़ी है ना, ये यहाँ कटहल ज्यादा होता है, वो मेरा ख्याल होता है नहीं होता है, मगर बहरहाल कुछ मुनासिबत से नाम रखा गया, कभी होता रहा होगा। कटहल बाड़ी के लोगों और दूर दराज से चल के आने वालों, इस ध्यान में रखो कि हमें अपने को बदलना। हमारी हैसियत भारत में ऐसी है जैसे 32 दांत के मुंह में जबान। आज मैं कुछ कहने के लिए बैठा हूं, अगर आप मिजाज बनाया और मेरा मिजाज बन गया तो फिर मैं बोलूंगा। 32 दांत के मुंह में जबान। अब बताइए, 32 दांत के बीच में जो जबान है, जबान बीच में, ऊपर दांत, नीचे दांत, दाएं दांत, बाएं दांत, बीच में जबान। अगर हम जरा सा जबान फिसली, ऊपर की तरफ गई तो चोट लगेगी, नीचे की तरफ तो दबेगी, दाईं तरफ तो दबेगी, बाईं तरफ तो दबेगी। तो जब हम 32 दांत के बीच में एक जबान की हैसियत हमारी है, तो हमें इस जबान की हिफाजत करनी है। इसके जिम्मेदार खुद हम हैं, हमें बचाना है, हमें एहतियात करना है। मेरे दोस्तों, हम जिस नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, ये गुजारे जा रहे हैं, मगर एक बात और मैं आपको बताता हूं, आप परेशान न हो। जिस नबी के गुलाम हैं आप, है ना, आप तन्हा कभी नहीं रहेंगे।
न तन्हा थे, न तन्हा है, न तन्हा रहेंगे। न हम कभी बेसहारा थे, न बेसहारा है, न बेसहारा रहेंगे। हम लाचार नहीं है, हम कोई लाचार नहीं है। हम तो अहमद मुख्तार के ऐसे गुलाम हैं, ऐसे वफादार हैं। मेरे दोस्तों, एक बात याद रख लो कि सिर्फ आप इस्लाम को सही तौर से फॉलो करें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों और सीरतों पर अमल करें, तो जिस रास्ते से आप चलोगे, अरे और क्या, शैतान रास्ता बदल देगा। इसलिए कि मुसलमान जब चलता है तो कोई ताकत पैदा नहीं हुई है जो उसका रास्ता बदल दे, जो उसका रास्ता मेरे दोस्तों, इसीलिए इकबाल ने बहुत पहले कहा था, ये शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। मेरे दोस्तों, बद्र के मैदान में सिर्फ 300 350 थे, हजारों पर भारी। आज हम भारत में करोड़ों की तादाद में हैं और बेबसी महसूस कर रहे हैं, बेचारगी महसूस कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, अगर वो जिगर हमारे अंदर पैदा हो जाए तो यहाँ का निजाम बदल जाए, यहाँ ही का नहीं, पूरी कायनात का सिस्टम बदल जाए अगर हम एक हो जाए। इस्लाम, इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि दीन की तरफ माइल हो, इस्लाम को सही तरीके से फॉलो करो। वो इस्लाम जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हमें मिला, जो दीन मिला अहले बैत के जरिए से मिला, जो दीन मिला। अच्छा, एक बात और बताऊं, हम अहले सुन्नत वल जमात के पास 3 आइटम है। कितने? 3 आइटम। एक दीन लाने वाला, एक दीन फैलाने वाला और एक दीन बचाने वाला। तवज्जो दीजिएगा, एक दीन लाने वाला, एक दीन फैलाने वाला और एक दीन बचाने वाला। मुझे बताओ, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में दूर दराज से चलकर आने वालों, दीन लाने वाला कौन है? वही रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके नाम पर आप बज़्म को सजाए बैठते हैं। वो नबी दीन लाने वाला है और दीन फैलाने वाले सिद्दीक़ अकबर है, फारूक आजम है, उस्मान गनी है, फातिह खैबर अली शेर खुदा है, ये सहाबा है, ये दीन को फैलाने वाले हैं। लेकिन जब दीन पर मुसीबत आई और दीन ने आवाज दिया, है कोई हमारा तहफ़्फ़ुज़ करने वाला, है कोई हमें बचाने वाला, कोई आगे ना बढ़ा। नबी का नवासा हुसैन करबला के मैदान में आगे बढ़कर अपने सर को राहे खुदा में कटाकर अपने नाना के दीन को बचो। मालूम हुआ दीन लाने वाले नबी है, फैलाने वाले सहाबा है, बचाने वाले अहले बैत। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे पास, हम तो दीन से मोहब्बत करते हैं, लाने वाले से भी मोहब्बत करते हैं, वो तो आईने ईमान है, और जो फैलाने वाले हैं उनसे भी मोहब्बत करते हैं। और एक बात बताओ, और जो बचाने वाले हैं उनसे भी मोहब्बत करते हैं। दीन को बचाया है हुसैन ने, दीन को बचाया है इमाम हसन ने, दीन को बचाया है अहले बैत ने, दीन को बचाया है सैयदा सकीना के खुतबे ने, सैयदा ज़ैनब के खुतबे ने, दीन को बचाया है अली असगर के बचपन ने, दीन को बचाया है अली अकबर की जवानी ने, दीन को बचाया है अब्बास के कटे हुए बाजू ने, दीन को बचाया है कासिम बिन हसन ने तीर खा के जख्म सहकर दीन को बचाया है, करबला में 72 ने कुर्बानी देकर दीन को बचाया है। आज जो दीन हमारी निगाहों के सामने है, ये हुसैन का सदका है, ये उनकी निगाहे करम है। इसलिए याद रखो, अब दीन को हमारे कोई काटना चाहे वो कट जाएगा, मगर दीन मुस्तफा न कल कटा था, न आज कटेगा, न सुबह क़यामत। साहबा ने फैलाया और ये दीन चला तो चलता रहा, ये दीन चला तो चलता रहा। इतना चला कि कोई रोक ना सका। इस्लाम बढ़ा तो बढ़ता गया,
इतना बढ़ा कि बढ़ता गया। इस्लाम फैलता गया, इतना फैला कि कोई फैलता गया। मुझे बताओ आप कितने खुश नसीब है कि रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में रहमत आलम का जिक्र सुनने के लिए हाजिर है। ये बड़ी मुबारक महफिल है ना। और एक बात बताऊं, ये महफिल मुबारक इसलिए है कि मुबारक ज़ात के नाम से मंसूब है। और एक बात बताऊं, जो चीज हुजूर से मंसूब वो बहुत खूब, क्योंकि नबी से मंसूब। ये महफिल हुजूर से मंसूब बहुत खूब। आज की शब मुबारक हो गई, सिर्फ रहमत आलम कॉन्फ्रेंस करके आपने बता दिया कि आज की जो रात है यूं ही नहीं गुजर रही है, जिक्र रसूल में गुजर रही है, जिक्र सहाबा में गुजर रही है, जिक्र अहले बैत में आज की रात गुजर रही है ना। इसीलिए दोस्तों टाइम तो ज्यादा हो गया। मैंने इधर अब 63 से 64 में मैं पहुंच रहा हूँ। जाहिर है कि 45 साल मैंने जमीनी सफर किया ये खिताबत की दुनिया में। अब 1 बजे 2 बजे किसी तकरीर का वक्त नहीं, मगर आपकी मोहब्बतों ने मुझे मजबूर कर दिया। इसीलिए मैंने नूरे मुजस्सम नदीम रजा वो मेरे जहन में वो अगला, ये नदीम रजा माशाअल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हैं। ये मेरे बाद फिर आएंगे और आप जो चाहेंगे ये आपको सुनाएंगे। नदीम रजा क्या बात है। तो मैं समझता हूँ कि 12 जलसों में मेरा साथ रहा। अल्लाह करीम इनकी आवाज़ को और उसको उसमें और रंग लाए और तरक्की करे। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक हदीस तो मैंने आपको सुनाई, एक दूसरी हदीस और सुनी।